मंदिर में हुई चोरी की जो जांच चल रही है, उस जांच की भी जांच की जानी चाहिए। इन 2.5 साल में, यानी कि श्री राम मंदिर बनने के बाद से देश के नंबर 2 गृह मंत्री श्री अमित शाह जी राम मंदिर में एक बार भी श्री राम के चरणों में अपना मत्था टेकने के लिए नहीं गए हैं। राम मंदिर दान चोरी की जांच को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने बड़ा तंज कसा है और कहा कि दान चोरी जांच की भी जांच होनी चाहिए। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। इसलिए जब उसी राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का मामला आया तो सवाल सिर्फ पैसों का नहीं रहता, सवाल भरोसे का भी बन जाता है। अब देखिए, सरकार कह रही कि जांच चल रही है, कार्रवाई तो हो रही है, कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, कुछ कर्मचारी जेल भेज दिए गए हैं, छापेमारी भी हुई है और लाखों रुपए बरामद भी हुए हैं। लेकिन विपक्ष का सवाल यहीं से शुरू होता है, अगर चोरी करोड़ों रुपए की हुई है तो बरामद सिर्फ लाखों रुपए ही अभी तक क्यों हुए? बाकी पैसे कहां गए? क्या पूरी सच्चाई सामने आ रही है या सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़कर मामला शांत करने की कोशिश हो रही है? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इतना बड़ा खेल कुछ छोटे कर्मचारियों के दम पर हो सकता है? अगर जांच की सुई ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों तक पहुंची है, उनसे पूछताछ हो रही है, उनके बयान दर्ज हो रहे हैं, इस्तीफे भी हो चुके हैं, तो फिर जिम्मेदारी सिर्फ निचले स्तर तक ही क्यों सीमित दिखाई दे रही है? आखिर बड़े लोगों पर अब तक कड़ी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं दिख रही है? इस बीच लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी तंज कसते हुए कहा कि चढ़ावा चोरी की जांच की भी जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि जब चोरी इतनी बड़ी बताई जा रही है और बरामदगी बेहद कम है तो स्वाभाविक रूप से जांच पर भी सवाल उठेंगे। जी हां, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर अपना बयान जारी करते हुए कहा कि चढ़ावा चोरी की जांच की भी जांच होनी चाहिए। ये जांच खुद चढ़ावा चोरी की तरह ही संदिग्ध लग रही है। बड़े लोगों को छोड़कर ड्राइवर और चेलों पर FIR करके जेल भेज दिया गया। चोरी कई सौ करोड़ की हुई, लेकिन बरामद कुछ लाख रुपए हुए, यानी 1% से भी कम। ये चोरी का माल बरामद हुआ है, ये चोरी पर मिला कमीशन बरामद हुआ है। जरा आप भी सुनिए नेहा सिंह राठौर क्या कुछ कह रही है। राम मंदिर में हुई चोरी की जो जांच चल रही है, उस जांच की भी जांच की जानी चाहिए। जिस शातिर तरीके से ड्राइवर और चेले किस्म के लोगों पर FIR करके उन्हें जेल भेज दिया गया, जितनी चालाकी से एक भी जिम्मेदार पद पर बैठे आदमी के खिलाफ FIR नहीं हुई, चोरी की ये जांच खुद चढ़ावा चोरी की तरह ही संदिग्ध लग रही है। चोरी कई 100 करोड़ की हुई है, लेकिन बरामद कुछ लाख रुपए हुए हैं, यानी 1% से भी कम। ये चोरी का माल बरामद हुआ है या चोरी पर मिला कमीशन बरामद हुआ है? क्या उत्तर प्रदेश में अपराधों की जांच इसी तरह से होती है? सरकार अगर सच में राम मंदिर के चोरों को पकड़ना चाहती है तो उसे इस जांच की भी जांच करवानी चाहिए। क्या राम मंदिर के असली चोर सरकार की पहुंच से बाहर हो गए हैं? क्या राम मंदिर के असली चोरों को बचाना इतना ज्यादा जरूरी है? सुना आपने, नेहा सिंह राठौर ने कहा कि जांच की भी जांच होनी चाहिए, यानी कि नेहा सिंह राठौर दान चोरी की जांच से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही हैं। वो लगातार इस मामले को लेकर सरकार को घेरने में लगी हैं। विपक्ष भी यही पूछ रहा है कि आखिर जांच इतनी लंबी क्यों खिंच रही है और क्या किसी प्रभावशाली व्यक्ति को बचाने की कोशिश तो नहीं हो रही है? क्योंकि जो बड़े पदाधिकारी हैं वो सत्ता के करीबी माने जाते हैं। शायद यही वजह कि उन पर अब तक वैसी सख्त कार्रवाई नहीं होती हुई दिख रही है जैसी छोटे कर्मचारियों पर हुई। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जांच इतनी धीमी क्यों है? बड़े नामों पर FIR क्यों नहीं हुई? आखिर कानून सबके लिए बराबर है या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। जब छोटे कर्मचारी जेल पहुंच सकते हैं तो अगर जांच में बड़े लोगों की भूमिका सामने आती है, उनके खिलाफ भी बिना किसी दबाव के कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आस्था से जुड़े इतने बड़े मामले में आधा सच या आधी कार्रवाई लोगों के मन में और ज्यादा सवाल खड़े करती है। अब देखना होगा कि जांच सचमुच आखिरी जिम्मेदार व्यक्ति तक पहुंचती है या फिर मामला सिर्फ छोटे लोगों तक ही सीमित रह जाता है। वहीं दोस्तों, राम मंदिर दान चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। प्रतापगढ़ का रहने वाला अविनाश शुक्ला जिस योग केंद्र के जिस कमरे में रहता था, उसी कमरे से एक बक्सा मिला है
जिस पर एक क्यूआर कोड भी लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस क्यूआर कोड के जरिए राम मंदिर में ऑनलाइन दान किए जा रहे थे। इसके अलावा अयोध्या पुलिस दान चोरी के आरोपियों की संपत्ति पर कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है। इसके अलावा पुलिस लगातार छापेमारी और पूछताछ कर रही है। वहीं चंपत राय, अनिल मिश्रा से भी राम मंदिर परिसर में पूछताछ हुई है। वहीं लगभग 80 सेवादारों को तलब किया गया है, सबसे पूछताछ की गई है। बताया जा रहा है कि चंपत राय से लगभग 2 घंटे बंद कमरे में पूछताछ हुई है। अनिल मिश्रा से भी पूछताछ की बात सामने आई है। तो बड़े लोगों से पूछताछ तो चल रही है, लेकिन सवाल यही है कि पूछताछ ये कब खत्म होगी और कब सच सामने आएगा, कब बड़ी कार्रवाई होगी। राम मंदिर में चंदा चोरी विवाद और उसके बाद जारी एक्शन के बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने एक नई बहस छेड़ दी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज तक एक बार भी अमित शाह राम मंदिर नहीं गए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुए 2.5 साल हो गए। इन 2.5 साल में एक बार भी वे भगवान राम के दर्शन करने नहीं गए। इन 2.5 सालों में उन्होंने 42 से ज्यादा बार अपने भाषणों और इंटरव्यू में भगवान राम और मंदिर का जिक्र किया, जिसमें कई बार राम और मंदिर के नाम पर वोट मांगा, लेकिन दर्शन करने नहीं गए। सुनिए आप अरविंद केजरीवाल को। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 22 जून 2024 को हुआ था। तब से लेके आज तक 2.5 साल हो गए हैं। अगर एक तरह से देखें प्रिसाइजली 891 दिन, 891 डेज। इन 2.5 साल में, यानी कि श्री राम मंदिर बनने के बाद से देश के नंबर 2 गृह मंत्री श्री अमित शाह जी राम मंदिर में एक बार भी श्री राम के चरणों में अपना मत्था टेकने के लिए नहीं गए हैं। इन 2.5 साल में अमित शाह जी एक बार भी राम मंदिर नहीं गए हैं। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने आके मुझे ये बताया था, मुझे यकीन नहीं हुआ। सबसे ज्यादा भगवान राम के नाम का दुरुपयोग करने वाले लोग जब से राम मंदिर बना, राम मंदिर में रामचंद्र जी के दर्शन करने नहीं गए। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैंने नेट पे चेक किया, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, ये वो सब जगह चेक किया। सब जगह से आया कि देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ हिज विजिट टू राम मंदिर। फिर मैंने पत्रकारों, यूपी के कई पत्रकारों को फोन किया। उन्होंने अपने अपने रिकॉर्ड चेक करके बताए। उन्होंने कहा ये बात सही है कि वो राम मंदिर नहीं गए हैं। फिर मैंने अमित शाह जी की टाइमलाइन पे जाके देखा कि अगर वो गए होते तो कहीं तस्वीर होती, कहीं कुछ ना कुछ होता। वो राम मंदिर नहीं गए। इन 891 दिनों में उन्होंने 42 से ज्यादा बार अपने भाषणों और इंटरव्यू में राम मंदिर का जिक्र किया है, और इनमें अधिकतर बार भगवान राम और राम मंदिर के नाम पे वोट मांगे हैं। वोट मांगने का टाइम है, भगवान राम के नाम पे वोट मांगने का टाइम है, लेकिन भगवान राम के चरणों में आशीर्वाद लेने जाने का टाइम नहीं है। सुना आपने। बता दें कि अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल राम मंदिर गए थे, भगवान राम के दर्शन किए थे। उसके बाद जब कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल था वो जब अयोध्या जा रहा था तो कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। हालांकि रात में कांग्रेस के कई नेताओं ने भगवान राम के दर्शन किए। उस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया कि अरविंद केजरीवाल जब अयोध्या जाते हैं तो उनकी रील बन जाती है, लेकिन जब कांग्रेसी जाते हैं अयोध्या तो उनको हाउस अरेस्ट कर लेती है यूपी पुलिस। इस वीडियो में इतना ही। अभी 4 PM।